नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर डुमेहर अर्की के राजकुमार पाल बने अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल ऑफिशियल। 65-70 वर्ष आयु वर्ग के पेंशन भोगियों के बकाया एरियर अगले महीने जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री संजौली कॉलेज में भाई की जगह परीक्षा देती बहन पकड़ी। इग्नू की परीक्षा देते समय पकड़ी गई गड़बड़, मामला दर्ज। शिमला में हिंदू संघर्ष समिति के 2 सदस्य सहित 4 गिरफ्तार। थाने के बाहर चक्का जाम कर प्रदर्शन। बिजली बोर्ड की 6500 फील्ड कर्मचारियों के पद खाली, कैसे चलेगी बिजली व्यवस्था। शिमला में कार में हो रही थी चिट्टे की तस्करी। पुलिस ने ऐसे बिगाड़ा खेल, सलाखों के पीछे पहुंचे 3 आरोपी। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार। सीएम सुक्खू बोले, हमारी पंचायतें गांव की असली ताकत। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। राजकुमार पाल, जो जिला सोलन के अर्की तहसील के गांव कोट के निवासी हैं और वर्तमान में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डुमेहर में डीपी के पद पर कार्यरत है, ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल ऑफिशियल की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने क्षेत्र और पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की बी पैनल रेफरी और ए पैनल रेफरी की राष्ट्रीय परीक्षाएं क्रमशः 2015 और 2018 में उत्तीर्ण की थी। जनवरी 2026 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ की टेबल ऑफिशियल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद अब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं में एक रेफरी के रूप में आधिकारिक भूमिका निभाने के लिए अधिकृत हो गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग की बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने निर्देश दिए कि वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना केवल आवश्यक व्यक्तियों पर लागू होगी और अन्य के लिए इसे वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थगित वेतन का बकाया अगले महीने पूर्ण वेतन के साथ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मेहनत और व्यवहारिक नीतियों के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों की गलतियों को सुधार कर राज्य की वित्तीय सेहत को बेहतर बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने 65 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशन भोगियों के लंबित एरियर के भुगतान के निर्देश दिए और कहा कि राज्य सरकार इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी राज्य की रीढ़ है और सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें एक युवती को अपने भाई के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। इस संबंध में शिमला के सदर पुलिस थाना में भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार यह मामला राजकीय महाविद्यालय संजौली स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र 1101 के केंद्र और अधीक्षक डॉक्टर मदन शांडिल की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि 6 जून को आयोजित बीएजी कार्यक्रम की परीक्षा के दौरान उक्त युवती को पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार सिरमौर जिले के रोहनाट निवासी युवती परीक्षा शुरू होने के लगभग 10 मिनट बाद परीक्षा कक्ष संख्या 9 में मौजूद थी। राजधानी शिमला के संजौली में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में कानून हाथ में लेकर दर्जी और उसके साथी के साथ मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू संगठनों ने संजौली थाने के बाहर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर रही है। बिजली बोर्ड में लगभग 6500 फील्ड कर्मचारियों की कमी है, जिससे प्रदेश में बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। खासकर बरसात के महीने में बिजली कर्मचारियों की कमी के कारण वर्तमान में फील्ड तकनीकी कर्मचारियों पर कार्य का बोझ बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लाइनों पर कर्मचारियों की मौतें हो रही है। शिमला जिले में नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। रोहड़ू पुलिस ने एक आल्टो कार से 5 ग्राम चिट्टा बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम की गुप्त सूचना मिली थी कि एक आल्टो कार में कुछ युवक नशीले पदार्थ की तस्करी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए
आरोपियों की पहचान पुष्कृत वर्मा, पवन कुमार शर्मा और मनोज कुमार के रूप में की गई है। रोहडू पुलिस थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नारकंडा में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की असली ताकत हमारी पंचायतें हैं। प्रदेश सरकार पंचायतों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कटिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री सुक्खू नारकंडा में निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों की चुनौतियों, ग्रामीण प्राथमिकताओं और स्थानीय विकास पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ढली नारकंडा रामपुर तक की सड़क को 4 लेन के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सकारात्मक चर्चा हुई है। इस प्रस्ताव को सर्वे में शामिल किया गया है। परियोजना में सुरंग निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे भूस्खलन जैसी प्राकृतिक चुनौतियों से होने वाली क्षति को कम किया जा सकेगा और लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में कोई न तेजी आई है न कमी आई है। 2-3 दिन से सोने के दामों में कोई भी कमी या तेजी नहीं आई है। सोने के दाम एक जगह ही स्थिर है। तो सोने का दाम जो कल था 1,41,922 कैरेट 916 हॉलमार्क, आज भी वही है, परंतु चांदी के दाम में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है। चांदी के दाम आज 250 पर ग्राम व 2500 रुपए तोला हो गया है। अभी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। देखते रहिए हिमाचल आज तक। लाइक, कमेंट, शेयर के साथ आपसे यही आग्रह रहता है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम आपको हर प्रकार की जो जानकारी आप तक पहुंचा सके।